नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जीत हासिल की, सत्ता में वो काबिज हो चुके हैं और उसके बाद लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। अब सबकी नजरें हैं उन 3 राज्यसभा सीटों पर जिन पर चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारी चीजों का ऐलान कर दिया है और उसके बाद चाणक्य नीति शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अमित शाह इन तीनों सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए, मतलब कि जीतने के लिए, मतलब कि अपने खेमे में लेने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, जब हम कुछ बिल की बात कर रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं सरकार बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आती है, तो फिर जिक्र कर लेना चाहिए बंगाल की इन 3 राज्यसभा सीटों का, जिनको अपने खेमे में लेने के लिए अमित शाह पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरा गणित समझा दीजिए आसान शब्दों में। कैसे, किसकी सीटें खाली हुई हैं, कितना कार्यकाल बचा था और कैसे कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी मजबूत स्थिति में हो, लेकिन फिर भी अमित शाह अपना दिमाग लगा रहे हैं। सबसे पहले 3 सीट कौन कौन सी है? एक प्रकाश सिंह बड़ाइक, सुखेंदु शेखर राय जो कि टीएमसी के नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने उनके टीएमसी में रहने के दौरान ही कहा था कि उनके फादर नहीं होते तो मुर्शिदाबाद और मालदा भारत का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इस आदमी की मैं रेस्पेक्ट करता हूं। और आरजेकर मेडिकल कॉलेज का जब विवाद हुआ था तो यही सुखेंदु शेखर राय थे, उस वक्त ही उन्होंने ममता का विरोध किया था। और जैसे ही ये इलेक्शन के रिजल्ट आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी टिकट पक्की है, वो फिर से आएंगे। अच्छा। और जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से वो वापस आ रहे हैं। एक सुष्मिता देव है, आपको याद होगा सुष्मिता देव कभी असम में कांग्रेस की बड़ी नेता हुआ करती थी, फिर वो टीएमसी में गई और अभी जब बंगाल का रिजल्ट आया तो वो हिमंता बिस्व शर्मा से मिलने गई थी और उन्होंने कहा कि अब टीएमसी काम करने लायक नहीं रहा। तो हिमंता दा ने जो आसाम के लिए काम किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूं और वो अब असम में नंबर्स तो हैं ही। और मुझे लगता है कि जब मुलाकात हुई होगी हिमंता बिस्व शर्मा के साथ तो कुछ बात भी हुई होगी। तो मेरा ऐसा चांस है कि वो असम से सुष्मिता देव को टिकट दे रही है, वो फिर से राज्यसभा आएगी और वो बीजेपी के लिए अपना ये हो जाएगी 2। जो समीकरण है उसके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग प्रकाश सिंह बड़ाई के लिए है, क्योंकि प्रकाश सिंह बड़ाई को दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात को लेके बंगाल बीजेपी में कुछ क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यह है, बंगाल बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि अमित शाह को आने की जरूरत नहीं थी इन सब चीजों के लिए। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के बहाने जो कल आए हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या है। टास्क थोड़ा नया है और टास्क नया है कि देख भाई, तुम लोग तो जितने विधायक आ गए और जितने सांसद हो वो मैं समझ गया, ये राज्यसभा चुनाव के लिए जो ममता के बचे खुचे लोग हैं ना, उनमें से भी मुझे कुछ का वोट चाहिए। मतलब जो टीएमसी के साथ अभी जो बच गए हैं राज्यसभा चुनाव में, वो क्रॉस वोटिंग भी करें बीजेपी के पक्ष में, तब बड़ी बात हो। ऐसे तो सबको पता है कि तुम भाई 20 सांसद आ गए हो, 58 विधायक आ गए हो, अब 60 हो गए हैं, 2 और आ गए हैं। लेकिन बात तो तब बने जब जो अभी ममता के साथ है वो हमारे पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेगा, उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, वो तो हताश निराश पार्टी है टीएमसी। बड़ा सवाल यह है कि जो बची खुची टीएमसी है उसके कितने लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे और इस पे नजर बनाए रखिएगा। 24 तारीख को इलेक्शन है, वो जो डेट घोषणा की है उसमें 24 जुलाई को, उसमें 3 के तीनों आएंगे एनडीए वाले, वो तो तय है। लेकिन खबर यह होगी कि टीएमसी के कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और यहां पे देखना होगा ये। और बाकी इस जैसे सुष्मिता देव तो हमेशा से, देखिए वो राज्यसभा पहले भी रह चुकी है और वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, उनकी बेटी है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है उनको। मुझे लगता है कि हिमंता बिस्व शर्मा से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, परिवार के भी, तो वो बन जाएगी। इसमें बताने लायक सिर्फ इतना है, जो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि टीएमसी में सेंधमारी एक बार और होने वाली है राज्यसभा चुनाव के बहाने। नहीं, लेकिन इससे एनडीए को कितना फायदा होगा?
बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो अटके पड़े हैं, जिनको सरकार चाहती है लाना, उसमें कितना फायदा होगा? देखिए, 2/3 बहुमत के लिए 352 चाहिए। कुछ लोग ये होंगे, एब्सेंट होंगे उसमें। मुझे लगता है कि 7-8 और घट रहा है ये तीनों जीतने के बाद। तो लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मैंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देखी कि ये जो 3 वाला हो जाएगा तो 3 तो आ जाएंगे एनडीए के पक्ष में, बाकी जो 8 घटेगा तो उसमें शरद पवार की पार्टी, थोड़ा नजर बनाए रखना है उस पर। और 1-2 और हैं जिनके बारे में बातचीत की जा रही है, तो वो सब अगर आ जाएंगे, जब इनके पास बहुमत हो जाएगा, उसी मिशन पे लगे हुए हैं भी, एक भी सीट लूज नहीं करना चाहते। हाँ, जो नहीं आने वाला है उसमें अगर एक आध तो बेनिफिट हो जाए तो वो अलग बात है। जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, मीनाक्षी नटराजन बेचारी रह गई, या फिर झारखंड में हो गया, नाथवानी जीत गए, तो उस तरह बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, लेकिन हमारी आई हुई कोई लूज नहीं करना है कभी, जो आ सकती है वो। तो उसी मिशन पे काम चल रहा है। अभी देखिए, राज्यसभा, मतलब कि सेशन के पहले, मानसून सेशन से पहले एक और धमाका होगा। अब मुझे नहीं पता कि किस राज्य में धमाका हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि झारखंड, कुछ लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र, कुछ लोग बोल रहे हैं, अब यही सब चल रहा है। बोलने वाले तो यहां तक बोल रहे हैं कि आने दीजिए बिल। देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी क्रॉस वोटिंग करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, देखते हैं, लेकिन अफवाहें हैं, चर्चा है, इंतजार है। एक ने बताया, दिल्ली में एक नेता है, उन्होंने बताया कि समाजवादी, अगर अखिलेश समझदार होंगे तो वो चुपचाप पूरी पार्टी के साथ बैकआउट कर देंगे, क्योंकि वोटिंग की नौबत आ गई ना, तो उनको ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, चलिए इंतजार एक करते ने हैं। तो कल ये भी कहा था कि आरजेडी पर भी नजर बनाए रखिए, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं। अब क्या है मुझे नहीं पता। चलिए, 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू होगा, 13 अगस्त तक वो चलेगा। उसमें क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्रॉस वोटिंग कैसे होगी, कुछ बिल्स में ये भी देखेंगे, और बाकी जो राज्यसभा में आप बात कर रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही कि टीएमसी में कैसे एक बार फिर से 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़, कितना भी कह लीजिए, वो तो पूरी तरीके से पार्टी बिखर ही चुकी है, और कितना बिखरेगी ये देखेंगे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप बताइए, आपका इस खबर पर, इस चर्चा पर क्या कहना है, और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।